अच्छा, बाहर की चीज़ों को हम समझते हैं कि इसके अंदर से हमने जल्दी से गुजर जाना है, हाँ। ठीक है, क्योंकि मकसद तो घर पहुंचते ही अंदर जाना है। बाहर की एस्थेटिक्स पे हम इतना ज़्यादा जोर नहीं देते। या आप जैसे किसी के घर में एंटर हों तो एक गली सी नज़र आएगी जिसके अंदर झाड़ू भी पड़े होंगे, पोछा भी पड़ा हुआ होगा, वो गंदी टूटी हुई बाल्टी भी पोछे की पड़ी हुई होगी। वो चीज़ें मुझे बड़ी बुरी लगती हैं। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि जी कहाँ रखें, कहीं ना कहीं तो रखनी ही है ना। क्या उसके लिए अगर मैं अपना घर डिज़ाइन करूँ और मैं आर्किटेक्ट को या इंटीरियर डिज़ाइनर को कहूँ कि इन चीज़ों के लिए एक अलग से जगह होनी चाहिए जिससे बाहर ये चीज़ें ना हो, मतलब वो जो गली है, जो पैसेज नज़र आ रहा है आपको, उसमें नहीं पड़ी होनी चाहिए, तो क्या ऐसा मुमकिन है? बाहर के घर भी तो होते हैं ना, वहाँ पे भी कोई ना कोई तो जगह ये डिज़ाइन में रखी जाती होगी कि वहाँ पे ये चीज़ें रखनी है। तो पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है, या आप लोग क्यों नहीं सजेस्ट करते कि ये एस्थेटिकली बुरा लगेगा? अब हम करते हैं सजेस्ट, क्योंकि इस तरह होता है उसके लिए स्पेस बनानी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा यूजुअली घरों में ना लॉन्ड्री एरिया होता है, लॉन्ड्री के साथ उन्होंने एक कैबिनेट बनाई होती है जहाँ आपका मॉप और ये सब चीज़ें जो जिस तरह आपके क्लीनिंग जो आपके आइटम्स हैं ना वो वहीं पर ही रखे जाते हैं, तो वो हम रिकमेंड कर रहे होते हैं। अब जो घर में रह रहे हैं ना लोग, अब उन पर भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को पसंद ही नहीं है कि वो अंदर चीज़ पड़ी रहे। अब ये क्या आप क्लीनिंग करके अंदर रख दें और उसके बाद फिर जब वो बाहर निकालते तो वो बाहर ही पड़ी रहती है, इसलिए हमें जो उनकी गलियां जो है वो अनटाइडी लग रही होती हैं। नहीं तो अब ये तो फर्क पड़ता है। जिस तरह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, अब हम ये भी देखते हैं कि गलियों को भी चेंज करने का आ गया है कि आप गलियों को भी उस तरह से एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाएं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते, अभी भी नहीं देते। तो क्या आर्किटेक्ट जब डिज़ाइन कर रहा होता है उस वक्त तो हर चीज़ बन रही होती है ना, और हर बंदा खुश भी बड़ा होता है कि जी मेरा घर बन रहा है, क्या उस वक्त उनको ये समझाया जा सकता है कि लॉन्ग टर्म आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं या आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी? वहीं पे एक छोटी सी चीज़ बना देते हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी दीवार उसके आगे आई हुई हो ताकि किसी को दूसरे को नज़र ना आए ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें भी तो घर का हिस्सा ही है ना, उसको भी आप उसी के अंदर डालते हैं। या नहीं, आप लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा तो हम भी इसके लिए अलग से डिज़ाइन नहीं करेंगे। अब ये वही बात आती है ना कि हमने कहाँ पर उसको देना है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्होंने ना स्पेस खुद भी प्लानिंग की होती है कि जैसा हमारा लॉन्ड्री रूम है वो हमारा इस तरह होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे होना चाहिए, तो हम लोग ये जगह जो जहाँ स्टोर होगा, आपके स्टोरेज वहाँ जहाँ होगी वहाँ ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। स्टोर जो होते हैं ना हर फ्लोर पे दिया जाता है आपके ट्रेंड में, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। अभी मैंने देखा है यहाँ सोने के लिए कमरा नहीं है, कह रही है स्टोर ज़्यादा है। हाँ, स्टोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि आप वो कहते हैं कि जी हमें ग्राउंड पे भी चाहिए एक और आपकी ममटी पे भी चाहिए, ममटी पे एक रूम भी होगा और उसके साथ एक स्टोर भी होगा। वेरी ट्रू। मौसम के साथ क्या फर्नीचर और सेटिंग बदलनी चाहिए? जैसे समर और विंटर हम दोनों एक्सपीरियंस करते हैं और स्प्रिंग भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, क्या मौसम के हिसाब से दिल के जो हम करते हैं? जैसे हम सर्दियों में हम बहुत क्लटर कर देते हैं, हम हर फर्नीचर को जोड़ जोड़ के रख देते हैं, हमारा सेटिंग चेंज होती है। गर्मियों में हम कुछ चीज़ें ममटी में रख देते हैं, हमारे सारा आधा ज़्यादा सामान वहाँ पर होता है। क्या ये करना चाहिए? क्या मौसम के हिसाब से फर्नीचर चेंज होती है? नहीं, फर्नीचर नहीं, कलर चेंज हो सकते हैं। लाइक आप बोर हो गए हैं, अगर 2 साल बाद 3 साल बाद आप कहते हैं कि जी मेरा लाउंज का सोफ़ा इसका फैब्रिक चेंज होना चाहिए, क्योंकि आपको दोनों सीजन आपने उनको यूटिलाइज पैसे खर्च कराने में लगी हुई है ताकि बीवियां देखें और पैसे मेरे भी खर्च हो। हाँ, लेकिन सेटिंग आपको इधर उधर करने का कोई फायदा नहीं।